हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। मैं शाहिद सर। जैसा कि कल आपको मैंने कुछ एसआई के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ, मैं उसी के आगे के क्वेश्चंस कुछ स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी के का जो आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। जो भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा आज आपके सामने, वो सारे क्वेश्चंस अपने आप में एक क्वेश्चंस होगा। और उन सारे कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा कि सारे क्वेश्चन को आप किस फॉर्मेट से सॉल्व करेंगे। अगर मान लेते हैं मैंने पहला क्वेश्चन को स्टार्ट किया, कह रहा है कि किसी वस्तु, किसी राशि का, राशि मतलब हो गया आपका अमाउंट, किसी राशि का साधारण ब्याज, मतलब किसी कोई भी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 25/26 गुना है तो वार्षिक दर और समय का संख्यात्मक मान समान हो। पहली चीज तो मैं आपके सामने एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। कल जिसकी मैंने बात की थी, कल जो मैंने आपको बताया था कि एसआई, मैंने आपसे एक बात, एक फॉर्मेट लिखा हुआ था, एसआई इक्वल टू RT%। ये बात मैंने कल आपसे बोली थी। अब जब ये चीज़ मैंने लिखी थी तो आप चीज़ समझिएगा। अब वो कह रहा है कि दर, ये कह रहा है कि यार दर और समय, मतलब ये हो गया कि ये कह रहा है कि यार आर और टी दोनों के मान बराबर है। या तो आप एक काम कीजिए, इन दोनों पे एक्स सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब आर टी के मान बराबर है तो इसका मतलब आर बराबर आप टी ले सकते हैं, टी बराबर आप आर ले सकते हैं। इसका मतलब हुआ आप दोनों में से कोई एक चीज ले लीजिएगा। वो कह रहा है दर क्या होगी। अगर ये दर पूछ रहा है इसका मतलब टी की जगह पर आप आर लिख लीजिएगा। जैसे आप टी की जगह पे आर लिखेंगे इसका मतलब सिंपल सी तरीका यार ये हो जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ आपके सामने क्या हो जाएगा, एस आई। इसका मतलब अगर आर की बात करेंगे तो जैसे ही जैसे आर बराबर करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, एस आई के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। ये ये एक फॉर्मेट निकल के आएगा यहाँ से। पहली चीज यार ये होगी, जो आपका आर है वही आपका टी है। जितना मान आर का निकल के आएगा वही मान आपका टी, मतलब जो रेटा परसेंट निकलेगी यहाँ से वही रेटा परसेंट को हम ईयर भी बात कर, ईयर भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि किसी राशि, इसका मतलब ये हो गया, कह रहा है यार किसी राशि मतलब हुआ कि हम जो अमाउंट लेट करेंगे, पहले मैंने बोला था आप ऐसा वैल्यू के हिसाब से अमाउंट को लेट करें जिस जो वैल्यू आपके लिए सॉल्व कर पाना आसान हो। मैंने बोला कि वो जो भी अमाउंट रहा होगा वो अपने आप में एक 100% रहा होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब वो कह रहा है कि किसी राशि का अमाउंट, अमाउंट करेक्ट, किसी राशि पर साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज है उस राशि का, मतलब ये राशि जो दी गई साधारण ब्याज जो है इसका, कह रहा है उस राशि का 25/26 गुना है। बात को समझते हैं, मतलब हुआ साधारण ब्याज जो है उस राशि का 26 मतलब हुआ, ये कहना ये चाहता है कि 100 × 25/36। ये बात क्लियर हो गई। इस अब कह रहा है कि जब आर और समय के संघातक मान समान है, इसका मतलब हुआ जब आर और टी बराबर है तो आर स्क्वायर ले लिया मैंने, क्योंकि वो आर पूछ रहा, यहाँ से क्या दर पूछ रहा, आर पूछ रहा, अगर टी पूछता तो मैं यहाँ पे टी लेता। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी इसका ब्याज था संघातक मान के इतना गुना था, ठीक है। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ये हमने ऐसा ही निकाल लिया और इस पूरी वैल्यू को हम क्या करेंगे, आर के बराबर लेट कर लेंगे और इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो हम यहाँ से लिखेंगे, इसका स्क्वायर ले लीजिएगा, ये 10 5/6, इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ 5, यहाँ पे कितना मिलेगा, ये 3, इसको मैंने जब सॉल्व किया 25/3, यहाँ से इसको निकाल लिया 25/3। कितना क्लियर, इसको जब आप सॉर्ट आउट कर रहे होंगे इसका 8×24, 8 सही 1/3, ये इसका आंसर निकले। इसका मतलब हुआ कि आर का जो मान निकल के आया 8 सही 1/3 कराटा परसेंट, ये आपका आंसर निकले। देखिए फिर मैं बता रहा हूँ, वो कह रहा है कि किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 25/26 गुना, मतलब जो भी आपने अमाउंट लिया होगा, जो अमाउंट रहा होगा उस राशि का साधारण ब्याज। इसका मतलब जो जो मैंने 100 रुपये लिया था, साधारण ब्याज जो है 100 रुपये का 25/36 गुना है, तो मैंने कहा 25/36 गुना, मैंने यहाँ से इसको इसको सॉल्व किया तो आर स्क्वायर ये बन गया। अगर ये टी की बात है तो मैं टी स्क्वायर ले लेता, तो इसका मैंने क्या किया, वर्गमूल ले लिया। 100 का वर्गमूल 10 हुआ, 25/36 का जो वर्गमूल लिया 5/6, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, 2×5 = 10, 2×3 = 6, 5×25 25/3, 8 से 1/3, ये यहाँ से क्लियर होगी। इसका मतलब ये होगा इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आई वो 8 से 1/3% निकल गई। और इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व करें। अगर इसका आप
बेसिक कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट का बहुत लेंथ है। अगर एग्जाम हॉल में मैं बैठा होता तो मैं क्वेश्चन को ऐसे भी नहीं ब्रेक करता, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि मुझे ये चीज़ क्लियर है कि ये क्या दिया गया, आप इसका 100% वर्गमूल निकालना ही कंफर्म है। ये बात क्लियर होगी। इसका मतलब जो हम डायरेक्ट लिखेंगे, इसका अगर वर्गमूल अगर हम निकालते तो हम इसको डायरेक्ट यहीं पे क्या कर रहे थे, इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे 5/6 बोल देते, क्योंकि हमें पता है 100% तो क्या इसका जो भी रहा होगा अमाउंट रहा होगा। और इसमें हम क्या करते, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देते। अगर हम जैसे इसमें 100 का मल्टीप्लाई करते तो यहाँ से हम उसका भी वर्गमूल ले लेते, तो यहाँ पे 10 लिख रहे होते। जैसे हम इसको सॉर्ट आउट करते, यहाँ यहाँ 5 लिखते और यहाँ पर 3 लिखते, मतलब हुआ 25/3। 25/3 में यहाँ से करते तो अगर मैं एग्जाम मालूम होता तो मैं क्वेश्चन को यहाँ से ब्रेक कर देता। ये बात क्लियर। बट आप क्वेश्चन समझने के लिए तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, लेकिन करेंगे हम ऐसे ही। ये बात क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने बढ़ते हैं, देखते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बढ़ते हैं तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। और जो पहला क्वेश्चन मैंने ये वाला जो डिस्कस किया है, ये पहला क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी के लिए। ठीक, सेकंड क्वेश्चन, अब ये बात को समझिए। करा 18,600 रुपये को 3 भागों में बांट कर प्रत्येक भाग को 10% वर्ष साधारण ब्याज की दर पे 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष के लिए दिया जाता है। प्रत्येक तीनों स्थितियों में मिश्रण समान हो तो प्रत्येक भाग की राशि क्या है, पहले समझते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन जो निकल गया है वो कह रहा है कि यार 18,000 जो अमाउंट है 18,600 रुपये को, ये बात ये कह रहा है कि 3 भागों में बांटा गया। जब ये 3 भागों में बांट रहा है, और एक चीज़ समझिए इसमें, प्रत्येक भाग को 10% साधारण ब्याज की दर पे, मतलब ये होगा, एक चीज़ समझिएगा, इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कांस्टेंट है, पहली बात 10%। अब जो ईयर की ये बात कर रहा, कह रहा कि हम 2 ईयर्स की बात कर रहा और 4 ईयर्स की बात कर रहा, और ये 5 ईयर्स की बात कर रहा। इसका मतलब एक चीज यहाँ से और समझ लेते हैं, वो कह रहा कि तीनों स्थितियों में मिश्रण बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने आपके लिए ब्याज के लिए बताया था कि एसआई बराबर आरटी का परसेंट जब आप सॉर्ट आउट करोगे तो ये ब्याज निकल के आएगा। अब वो कह रहा मिश्रण, इसका मतलब मिश्रण के लिए हमने आपको एक चीज डिस्कस करी थी कि अमाउंट इक्वल टू, अगर हम ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे, ये बात क्लियर होगी। और मूलधन मैंने क्या लिया था 100, ये ब्याज हो गया। अगर 100 रुपये मैंने जो भी लिया होगा कर्ज के रूप में, जो भी लेट कर लेते हैं, मैंने 100 रुपये लेट किया था, इस 100 में हमने क्या किया, इसको 80% को जैसे ही मैंने ऐड कर दिया तो ये मेरा ये मेरा मिश्रण निकल गया है। इतनी बात क्लियर होगी। तो हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। हम ये चीज़ समझते हैं मैंने क्यों किया, क्योंकि ये फॉर्मेट में आपको बता चुका हूँ। एसआई बराबर 80% कहाँ से आएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। और इसी जो ब्याज मिला, उस ब्याज को मैंने क्या किया, मूलधन में जोड़ दिया, प्रिंसिपल मैंने जोड़ा, तो मेरा अमाउंट बन गया, मतलब मिश्रधन बन गया। ये चीज़ क्लियर होगी। अब आप एक चीज़ समझिएगा, आपकी आपका टाइम जो है, ये आपका टाइम चल रहा है और ये आपकी रेट ऑफ परसेंट चल रही है। ये बात क्लियर। अगर रेट ऑफ परसेंट 10 और टाइम 2, इसका मतलब यहाँ से ब्याज कितना होना चाहिए था 20, यहाँ से ब्याज 40, यहाँ से ब्याज 50। अगर ये ब्याज है तो मिश्रण कितना होना चाहिए, इसका मतलब अगर ये मिश्रण की मतलब कितना, अगर 20 तो 100 में जब हम जोड़ देंगे तो 120 होना चाहिए। और इसको 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 40 ब्याज, तो मिश्रण कितना 140। इसका ब्याज कितना 50, तो मिश्रण कितना 150। ये बात क्लियर होगी। तो कह रहा है कि तीनों स्थितियों में मिश्रण समान। इसका मतलब हुआ पहली कैटेगरी में ब्याज कितना हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो ब्याज कितना मिला मुझे 20, तो मिश्रण कितना मिला 120। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी कैटेगरी में कितना हुआ, दूसरी के लिए समझते हैं 40, तो मिश्रण यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 140। तीसरी कैटेगरी की ये जब ये बात कर रहा है तो मिश्रण कितना, ब्याज कितना 50, तो मिश्रण कितना 150। और अगर तीनों स्थितियों में मिश्रण समान, इसका मतलब हुआ कि ये क्वेश्चन जो दिया गया हमने तीनों स्थितियों को बराबर कर दिया। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस जीरो को मैंने ब्रेक कर दिया। ये बात क्लियर। हमारे पास 12 बचा, यहाँ 14 बचा, 15 बचा। यहाँ से मैं एक रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूँगा। रेशियो का कॉन्सेप्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेशियो कॉन्सेप्ट इसलिए बताऊँगा क्योंकि यहाँ से रेशियो से क्वेश्चन जब हम ब्रेक करेंगे तो हमारे लिए सॉल्व कर पाना और आसान होगा। ये बात क्लियर हुई। तो ऐसे मैंने लेट कर लिया 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। समझ लीजिएगा, जब रेशियो चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो इस फॉर्मेट को बहुत आसानी से वहाँ और बताएंगे और डिस्क्राइब कर देंगे। अगर हमें ए का वैल्यू निकालना है जो तीनों स्थितियों के मान बराबर होने चाहिए, पहली चीज मतलब तीनों इक्वल का फॉर्मेट होना चाहिए। तो जो ए का मान जब निकालेंगे तो बी और सी के जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई इन दोनों के साथ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 3 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा आपका 12। जब बी का मान निकालेंगे जो बचे हुए दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी होंगे
जो भी होंगे उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये रेशियो का चिन्ह लगा लेंगे क्योंकि रेशियो की बात कर रहा हूँ। तो सी का मान निकालेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 6। इसका मतलब अगर ये वैल्यू कट रही है तो काट दिए, नहीं वैल्यू कट रही तो आप जो भी बचा आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। फिलहाल ये वैल्यू कट रही है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पर आपका क्या होगा वो 3 आएगा। अब ए बी सी के जो रेशियो निकल के आएंगे वो ये मान के आएंगे। इसका मतलब होगा इस टाइप के जो भी क्वेश्चन निकल के आएंगे, क्योंकि पहला आपसे एसएससी जीडी में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये बात पूछा जाएगा यार 18,600 को 3 भागों में जब हमने बांटा, 18 3 भागों में हमने इसको बांटा तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से इतने ईयर तो तीनों स्थितियों में मिश्रण अगर समान हो तो प्रत्येक भाग को किस अनुपात में पैसा बांटा जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ से किस अनुपात में पैसा बांटा जाएगा, और या ए को कितना दिया जाएगा, बी को कितना दिया जाएगा, कोई तीन में से एक पूछ लीजिए। ये बात क्लियर होगी। यहाँ से आप बात को समझते हैं। इसका मतलब हम आपसे एक बात बोले, एक मिनट देखिएगा, जैसे पहला वाला क्वेश्चन तो इसका जब पहले का मान निकालेंगे 14 और 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले वाले नीचे लिख लेंगे, मतलब हुआ 14 × 15। ठीक है, रेशियो लगा लिया मैंने। जब 14 का सेकंड वाले का मान चाहिए तो बचे कितने हमारे पास 12 और 15 बचा हुआ है। ठीक, जब हम तीसरे वाले का मान चाहिए तो हमारे पास कितना बचा 12 इंटू कितना 14 बचा। ये बात क्लियर हो गई। अगर ये वैल्यू कट रही तो हम काट देंगे, नहीं वैल्यू कट रही तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। यहाँ से फिलहाल कट रहा है, इसको मैंने काटा, यहाँ 7 मिल गया, इसको मैंने काटा 6 मिल गया, इसको मैंने काटा, यहाँ पे कितना मिल गया 7 मिल गया। ठीक है, 15 सत्ते 105। ठीक है, और 15 छक्का 90। ठीक है, 12 सत्ते 84। फिलहाल और कुछ कट रहा 3 से, हाँ 3 से कट रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। 35 तियाँ 105 और 30 या 90 और 3 दूनी 6 बचे कितने 24। ठीक है, इसका मतलब एक क्वेश्चन जो एसएससी जीडी में आपसे जो पूछा जाएगा वो ये पूछ रहा होगा। ये बात समझिएगा यहाँ से कि 18,600 को 3 भागों में जो पैसा बांटा जाएगा वो किस अनुपात में बांटा जाएगा। अगर क्वेश्चन वो अनुपात की बात करा, रेशियो की बात करा, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब वो कह रहा है कि खाली क्वेश्चन उत्तर है प्रत्येक भाग को कितनी राशि मिली, या आपसे ये बात पूछ सकता था कि ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला। तो हम इन तीनों का सम, क्योंकि पहला भाग 35 रुपये, दूसरे भाग 30 रुपये, तीसरा भाग 28 रुपये, ये बात क्लियर। इन तीनों का जो सम होना चाहिए वो इनके बराबर होना चाहिए। अगर इन तीनों के सम की अगर हम बात करेंगे तो कितना निकल गया 8 5 13। ठीक है, इन तीनों का सम ले लिया मैंने, 8 5 13, 3 3 6, 6 2 8, 8 और 1 9। ये बात क्लियर हो गई। इसका मतलब हम यहाँ से लिखेंगे कितना, यहाँ से समझिएगा इसको, हम लिखेंगे इसको 93 = 18600। ठीक, एक बराबर, जब हम एक बराबर लिखेंगे यहाँ से तो हम 93 का इसमें नीचे डिवाइड मार देंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। यहाँ से निकल के आएगा आपका 200। मतलब ये हुआ कि एक बराबर 200 निकल के आया है। इसका मतलब 2 बराबर कितना होना, 35 बराबर कितना होना चाहिए, 35 दूनी 70। एक का भाग कितना होना चाहिए, और 30 बराबर एक बराबर 200 तो 3 बराबर कितना होना चाहिए 6000 होना चाहिए, और 28 दूनी 56 होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। ये आपके आंसर निकले। अगर वो ये बात पूछता कि यार ए को कितना पैसा मिला, भैया 7000 मिला, बी को कितना मिला 6000 मिला, और सी को कितनी वैल्यू मिली वो 5600 रुपये मिली। ये बात क्लियर। तो यहाँ से 2 टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट आउट हुए। पहला क्वेश्चन आपसे एसएससी जीडी में जो पूछा जाएगा वो यहाँ तक यही पूछ लिया जाएगा कि किस अनुपात में पैसा बांटा जाएगा, या आपसे ये बात पूछ लेगा, ऑप्शन दे देगा, कह रहा है कि ए को कितना पैसा मिला है, बी को कितना पैसा मिला। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इसी तरह से स्टार्ट आउट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन भी देखिएगा, और तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे ब्रेक करेंगे समझते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। वो कह रहा है 2 भागों में प्रत्येक भाग को 8% वार्षिक ब्याज दर पे 3 वर्ष के लिए और दूसरे भाग को 8% 2 वर्षों के लिए कर दिया जाए यदि दोनों स्थितियों में साधारण ब्याज समान है तो प्रत्येक भाग ग्राह से बात समझिए। पहले क्या था, मिश्रण समान है, अब कह रहा है कि साधारण ब्याज समान है। ये जो आपका 2 भागों में बांटा गया, जो आपको पैसा दिया गया था, हमने पैसे को यहाँ पर नोट कर लिया। ठीक है, इस पैसे को वो करा 2 भागों में बांटा गया। पहले भाग की बात कर रहा, पहला भाग
8% भाग को 3 वर्षों के लिए। फिर हम वही करेंगे जो मैंने आपको बताया, एस आर टी बराबर आर टी का परसेंट, हम यहाँ से ब्याज निकालेंगे। क्यों कह रहा है कि ब्याज बराबर, तो इसमें हम दोनों ब्याज बराबर लेंगे। पहले वाले में कितना ब्याज निकल के आएगा, 8 × 24, ठीक है भाई, ये 24 पहला भाग। दूसरा भाग जो निकल के आएगा वो ब्याज कितना लिखे, 9 दूनी 18, ये बात क्लियर होगी। ये कह रहा है कि दोनों स्थितियों में साधारण ब्याज बराबर है, तो इसका मतलब पहला ब्याज और दूसरा बराबर कर दिया आपने। अब अगर ये वैल्यू कट रही है तो हम इसको काट देंगे, 12 दूनी 24 और 9 दूनी 18, 3 से और बढ़ जाएगी, अब 3 × 4 = 12 और 3 × 3 = 9। पहले और दूसरे को मान निकाल लें, इसका मतलब 3 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा। पहले वाले को यार 3 रुपये मिलने चाहिए, दूसरे वाले को 4 रुपये, इन दोनों का सम होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, ये बात क्लियर हो गई। तो हम ये बात लिख देंगे यहाँ से, 7 बराबर कितना, ये तो यार 1 बराबर कितना होना चाहिए, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7×3 = 21, 0, 7 दूनी 14, इतना वैल्यू निकल गई। इसका मतलब ये बात बोलेंगे कि 1 बराबर 3020 रुपये होना चाहिए था, ये बात क्लियर हो गई। इसका मतलब 3 बराबर कितना होना चाहिए था, जैसे हम इसमें क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो समझते हैं। 3 का मल्टीप्लाई हमने जब इसमें किया, 0, 6, 0, 9, पहला आंसर मेरा ये निकल गया है। दूसरा आंसर मेरा जो अगर हम निकालेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0, 8, 0, 12। इसका मतलब ये हुआ, पहले वाले भाग को ये राशि मिली, दूसरे वाले भाग को ये राशि मिली। मैंने आपसे दोनों क्वेश्चन बता दिया, उसने एक बात बोली थी, कह प्रत्येक भाग के जैसे, तो पहले किए दूसरे, इन दोनों का सम ये बराबर होना चाहिए, ये बात क्लियर हो गई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिएगा, अब ये जो चौथा क्वेश्चन मैंने निकाला, ये चौथा क्वेश्चन जो भी दिया गया अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एस एस सी जी डी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। क्यों, ये क्वेश्चंस आपकी जैसे मैं बोलूँ कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ कैसे होती है, आपने इसे समझा होगा कि जिन चीज़ों को हम प्रैक्टिकल करते हैं अपनी लाइफ से यूज करते हैं, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर बताना चाहता है कैसे प्रैक्टिकल हम करेंगे। आप करते हैं प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में, कैसे प्रैक्टिकल किया होगा देखो, समझते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु को, अगर मैंने कहा, वो कह रहा है कि किसी वस्तु का जो भी मूल था, कह रहा है कि किसी वस्तु का जो भी मूल था उसने 6,000 रुपये तत्काल भुगतान किया, ठीक है। शेष राशि का 2 से 1/2 वर्ष के बाद 6% वार्षिक धनब्याज की दर से ब्याज सहित इतने रुपए का भुगतान करके अदा कर दिया। वस्तु की कुल कीमत क्या थी, ठीक, वस्तु की कुल कीमत। इसका मतलब जैसे मैंने कहा प्रैक्टिकल लाइफ, हमने कहा कि आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करते हैं कैसे। आप स्कूटी के शोरूम में चले जाते हैं, आप गए स्कूटी के शोरूम, आपने कहा भैया मेरे को स्कूटी चाहिए, वो कहता है एक काम करते हैं, हमें स्कूटी जो चाहिए वो किस्त पे चाहिए। वो कहता है एक काम करते हैं, कुछ पैसा आप जमा कर दिए, जो पैसा बचेगा उस पैसे का ब्याज सहित आप जमा कर देना, हम आपको इंस्टॉलमेंट में दे देंगे। पहला कॉन्सेप्ट यही होता है। इसका मतलब यार ये हो गया। अब वो यही कहता है कि किसी वस्तु का जो भी मूल था, मतलब स्कूटी का जो भी मूल था, उनमें से आपने क्या किया, 6,000 रुपये जमा कर दिए। शेष राशि को 2 से 1/2 वर्ष के बाद में 6% वार्षिक धनब्याज की दर से ब्याज सहित, मतलब ये हुआ कि जो पैसा ये आपने 12,600 रुपये जमा किया, जो पैसा 12,600 रुपये जमा, ये ब्याज सहित जमा करके भुगतान अदा किया, तो वस्तु की कीमत क्या होगी। इसका मतलब ये क्या है, ये आपका मिश्रण दिया गया। हम ये देखेंगे कि किसी वस्तु का जो भी मूल था, मतलब जो भी मूल रहा होगा, हमें नहीं पता कितना मूल है, लेकिन 6,000 रुपये का तत्काल भुगतान कर दिया, ठीक है। शेष राशि का मतलब हम ये बोलेंगे जो 6,000 रुपये का भुगतान करने के बाद, 6,000 रुपये का भुगतान करने के बाद जो मेरा पैसा बचा होगा, वो हमारे हिसाब से जो भी बचा होगा वो 100 रुपये बचा होगा। क्यों मैंने 100 रुपये इसलिए लेट किया, क्योंकि 100 रुपये किसी भी वैल्यू का मान निकाल पाना, परसेंट निकाल पाना, कुछ भी A to Z आपके लिए आसान है, इसलिए मैंने 100% लेट किया, ठीक है। आप दूसरी बारी लेट करोगे तो वैल्यू को सारा आउट करना पड़ जाएगा, ठीक। अब वो कह रहा है कि शेष राशि का 2 से 1/2 वर्ष के बाद 6% वार्षिक की दर से ब्याज है, मतलब ये क्या है, मिश्रण। इसका मतलब हमारे हिसाब से भी कुछ मिश्रण रहा होगा। हम बोले, मैंने आपसे एक चीज़ और बताया था यहाँ पे, मैंने कहा था SI बराबर RT का परसेंट हम निकाल लेंगे, और अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, 100 में RT% का मान जोड़ देंगे, ये बात क्लियर है। अब वो कह रहा है कि 2 से, क्योंकि उसने एक बात बोली, 2 से 1/2 ईयर और 6%, इसको लिखेंगे हम कितना, 5/2, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से कितना निकला 3, इसको ब्रेक किया, मतलब कितना हुआ 15, तो 15 हमारा ब्याज। अगर ये मेरा 15 ब्याज निकला, इसका मतलब ये क्या अमाउंट है, मिश्रण है, तो हमारे हिसाब से मिश्रण कितना होना चाहिए, 115। तो 115 बराबर कितना आना चाहिए था, 12,650। एक बराबर कितना आना चाहिए था,
एक बराबर मतलब हम कहें 115 को हमने इसमें डिवाइड किया, और अगर आप बची हुई कुल कीमत कितनी मैंने लेट किया 100 रुपीज़। इसका मतलब जो बची हुई कीमत था वो 100 रुपीज़। यहाँ से इसको ब्रेक किया मैंने, कितना निकला 15 दूनी 11 दूनी 11 एकम 11, ठीक है भाई साहब। 11 एक एक 15 एक एक ये निकल गया, मतलब ये हुआ बची हुई जो स्कूटी की कीमत थी वो 11,000 थी। ये बात क्लियर होगी। बची हुई स्कूटी की कीमत 11,000 थी और 6,000 आपने पहले अदा कर लिए थे, मतलब हुआ 17,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी स्कूटी की कीमत रही होगी वो 17,000 रुपये रही होगी। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से ऐड ऑन कर देंगे। 6,000 आपका ये और प्लस 11,000, टोटल आपका हो जाएगा 6 11 17, मतलब स्कूटी की कीमत कुछ इस तरह से रही होगी। ये बात क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन जो भी है 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कैसे, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये क्वेश्चन आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको 3 चैप्टरों पे मिलेगा। पहले चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो SI में बता रहा हूँ। SI सिंपल इंटेंस। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि पहला तो यह मुझे परसेंट में मिले, परसेंट चैप्टर। दूसरा यही फॉर्मेट का क्वेश्चन मुझे प्रॉफिट लॉस में मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या मिले, ये मुझे SI पे मिले। ये तीन चैप्टरों पर ये क्वेश्चन ट्रांसफर होता है। वहाँ क्या होगा, इसकी लैंग्वेज खाली बदल जाएगी, फॉर्मेट सेम रहता है। ये बात क्लियर। क्योंकि यहाँ पर क्या, अगर ये क्वेश्चन इनकेस अगर हमारे प्रॉफिट लॉस में होता तो यहाँ पर ये पूछ रहा होता उस वैल्यू का क्रय मूल्य कितना। क्योंकि यहाँ कुल आय की बात कर रहा है SI की। अगर यही क्वेश्चन परसेंटेज में होता तो यहाँ पर ये इनकम की बात करने लगता, वहाँ उस व्यक्ति की इनकम कितनी, आय क्या क्या, इस तरह से क्वेश्चन पूछने लगता। थोड़ा सा फॉर्मेट चुनता। अब समझिएगा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन अपने आप में एक अपना अलग रोल लगता है, ठीक। वगैरह एक व्यक्ति कुल आय का 2/5 भाग समझते हैं। एक व्यक्ति जो भी रहा होगा, एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 2/5 भाग, ठीक है भाई, 4% देता है। और कह रहा है 1/3 भाग 5% में देता है, ठीक है भाई। अब वो कह रहा है यदि वार्षिक दर से था शेष राशि को 10%, मतलब जो भी पैसा बचा होगा, जो पैसा बचा होगा वो कह रहा है शेष राशि को 10% मैंने दे दिया। यदि उसके पास 267 साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त है। इसका मतलब ये हुआ 267 रुपये जो उसको प्राप्त हुआ है, ये साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। इसका मतलब हुआ अगर क्वेश्चन ने कहा साधारण ब्याज, हमारे हिसाब से भी कुछ ब्याज प्राप्त होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप बेसिक से करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन क्योंकि इसने फ्रैक्शन उठाया, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आप लेट करें, आप 100% अगर प्रिंसिपल लेट करें, क्योंकि उनका 100% हमारे हिसाब से तो 100%, क्योंकि मैंने अभी बोला ही रखा आपसे कि हम प्रिंसिपल जब भी मानेंगे तो हम 100% मानेंगे। लेकिन जैसी वैल्यू होगा आप उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर प्रिंसिपल लेट कर लेंगे, उसकी इनकम लेट करेंगे, तो क्योंकि हमें क्या 2/5 1/3 भी निकाल पाना मेरे लिए आसान होगा, तो हम वैल्यू क्या करेंगे 2/5 ना निकाल के, सॉरी 100 ना मान के, कुछ इनके क्या करेंगे 5 और 3 के मल्टीपल फैक्टर लेट कर लेंगे, ताकि हमारे लिए 2/5 1/3 निकाल पाना आसान हो। तो एक चीज समझिए, क्योंकि हमें 4% भी निकालना 5% भी निकालना, तो अगर हम इन दोनों के मल्टीपल फैक्टर की बात करें तो हमें पता है इनका दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा 15। अब 4% निकालेंगे तो यहाँ वैल्यू पॉइंट। चलिए इसका एक काम करते हैं, हमने लेट किया कि हमारे हिसाब से इसका जो प्रिंसिपल था वो 15 था। ये बात पे इसको मैंने इसलिए क्रॉस कर दिया, 15 था, 1,500 रुपये था, ठीक। अब समझते हैं, अगर हम आपसे एक बात बोलें कि यार 1,500 का 2/5 आप निकाल लीजिएगा। 1,500 का 2/5 आप आसानी से यहाँ से निकाल पा रहे, कितना निकल गया 3×5 = 15, 3×2 = 6। इसका मतलब 600 रुपये आपने 4/5 पे दिया होगा, 4%। 600 रुपये जब भी आपने दिए होंगे वो 4% पे दिया होगा, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ कि 1,500 रुपये आपने 1/3 पे लगाया होगा, ठीक है। तो 5 1/3 पे लगाया होगा, 1/3 दिया होगा 1,500 रुपये, 3×5 = 15, मतलब यार ये होगा 500 रुपये आपने क्या दिए होंगे यहाँ पे 5% पे दिया होगा। अब कर बचा हुआ पैसा 10% में दिया होगा। आपने 600 यहाँ दे दिया, 500 यहाँ दे दिया, 1100 हो गया, बचे कितने 400। इसका मतलब जो पैसा बचा हुआ 400 वो कितने परसेंट में दिया, 10% में दिया। हमारे हिसाब से ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ से समझ लीजिएगा। यहाँ से ब्याज जो मिला आपको 24 रुपये मिला। यहाँ से ब्याज कितना मिला आपको 25 रुपये मिला। यहाँ से ब्याज कितना मिला आपको 40 रुपये मिला। ये बात क्लियर हो गई यहाँ से। तो टोटल ब्याज हमें कितना मिला 5 4 9, 2 2 4 और 4 8,
इसका टोटल ब्याज हमारे हिसाब से ब्याज जो मिला है वो इतना मिला। क्वेश्चन को ब्याज कितना मिला, 367। तो एक बराबर यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 89। वो करा कि कुल इनकम कितनी लेट करी मैंने, 1500 रुपये। जब मैंने 1500 रुपये इनकम लेट करी तो मैंने 1500 का यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, 3 से कट जाएगा, यहाँ कट कट रहा भाई, 3 27 और 2, फिर ऊपर 24, 2 26, मतलब ये हुआ 3, 15 3 45। इसका मतलब हुआ इन दोनों का जब मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा आंसर निकल गया है यहाँ से। ये चीज़ क्लियर होगी। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आप सॉर्ट आउट करें तो जो भी वैल्यू हो उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग आप प्रिंसिपल को लेट करें। अगर मैंने 1500 लेट किया, आप 1500 ना लेट करते, आप क्या करो, 15 का इसका 1500 का कोई भी मल्टीपल फैक्टर, 15 दूनी 30, मतलब 3000 लेट कर सकते हो। आप कुछ भी लेट करो, बस ऐसा लेट करो जिससे कि वैल्यू आप सॉल्व कर पाना आपके लिए आसान हो जाए। ये देखिएगा 6 नंबर जो भी क्वेश्चन दिया गया, 6 नंबर पे बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया, 800 रुपये 3 वर्ष में इतने आते हैं, तो किस ब्याज की दर से 3% बढ़ा दिया जाए तो 800 रुपये उतने समय कितने हो जाएंगे। आप इस टाइप के क्वेश्चन समझिएगा। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आप सॉर्ट आउट करें तो बहुत आसानी से करें। क्यों करा 800 रुपये, वो करा कि 3 वर्ष में कितना हुआ, 956 रुपये हो जाते। यदि ब्याज की दर, कह रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल आपके सामने एक डिस्कस भी किया था, बताया भी था। 3% बढ़ा जाते तो 800 रुपये, तो जो भी पैसा था आपका 800 रुपये, वो कितने रुपए हो जाएगा, बात समझिए। ये देखिएगा पहली चीज़ तो यार ये है कि आपका प्रिंसिपल कांस्टेंट है, ठीक है, 3 वर्ष के लिए दिया जाता है तो बढ़ाता है। यदि प्रिंसिपल कांस्टेंट, आपका टाइम भी कांस्टेंट है, अगर ब्याज की रेट ना बढ़ाई गई होती तो जो ब्याज आप पे कर रहे थे 3 महीने के बाद में, क्योंकि साधारण ब्याज जो भी बढ़ता है वो साधारण ब्याज हर महीने समान होता है। यहाँ से एक तरीका ये कहता है, आप पहले वर्ष के रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए, 3% बढ़ा दीजिए, इसके बाद आंसर निकाल लीजिए। लेकिन अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आप इतना करेंगे तो आपका टाइम फेल होगा। तो आप समझिएगा, अगर ये 3% रेट आपकी ना बढ़ी होती, 3% रेट ना बढ़ी होती, तो जितना आप ब्याज हर साल देते थे उतना ही ब्याज 3 साल के बाद भी आप देते, इतना क्लियर। अगर ये रेट बढ़ी तो हमें बात एक चीज़ पता है कि हम लिखते हैं कि साई बराबर आर टी का परसेंट, ये बात क्लियर। तो यार यहाँ से 3% आपका ये है और 3 ईयर ये, तो यहाँ से कितना परसेंट निकल के आ रहा है, 9%। इसका मतलब हुआ जो 9% ने इफेक्ट डाला होगा, जो 9% हमारा 800 का निकल के आएगा, वही हम पैसा एक्स्ट्रा पे करेंगे। दैट्स इट, मेरा आंसर हो गया। इसका मतलब 800 का हमने क्या लिया, 9% जब स्टार्ट आउट यहाँ से किया, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, हम कहते 72 रुपये। इसका मतलब हमें 72 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 856 तो हम दे 956 हम पे कर देते, 72 रुपये हम और पे कर देंगे। 3 साल इतना मेरा निकल गया है, 6 8 7 12 9 1 10। इतना क्लियर हो गई, ये आंसर हो गया। इस टाइप क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉर्ट आउट करें, बेसिक से सॉर्ट आउट करेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम आपको बहुत टाइम के लिए होगा। अब देखिएगा, कह रहा किसी राज्य का साधारण ब्याज, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी साधारण ब्याज मूलधन का 4 बटे, मैंने कहा था वर्गमूल निकलना सिंपल है। अब इस टाइप क्वेश्चन को अगर मैं एग्जाम हॉल में बैठा होता तो मैं डायरेक्ट बोलता, अब इसका वर्गमूल है 2/3, 2/3, 10 उधर 100 लिया होगा, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, 20/3, ये आपका आंसर निकल गया। लेकिन आप सीख रहे हैं तो आप सीख लीजिएगा। तो ब्याज की दर क्या होगी, क्यों उसने बताया, क्योंकि मैंने बताया था यार एस आई बराबर आर टी परसेंट, एस आई बराबर आर टी परसेंट। पूरा ब्याज की दर क्या, एक वर्गमूल कुछ भी लेट कर लीजिए आप। तो यहाँ से फिर वही कॉन्सेप्ट कर रहेंगे आप, 100 लिया इंटू 4/9 किया, इसको हमने क्या किया, वर्गमूल ले लिया, इसको लगा दिया 10 बटा 2/3, फिर 20/3, ये कितना है 6, 3 6 18, 2/3, ठीक है। ये पी जो लिया मैंने 100% लेट कर लिया अपने अकॉर्डिंग, आप कुछ भी लेट कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब ये क्वेश्चन जो दिया गया 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया, ये ऐसे आप समझिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत कुछ सॉल्व कर पाएंगे, बहुत कुछ अगर साहब निकालना पड़ेगा फिर आप सॉल्व करेंगे। क्यों, वगैरह किसी राशि, जो भी राशि हमारे हिसाब से रही होगी वो रहा होगा, हमने लेट कर लिया वो 100% रहा होगा। किसी राशि को अगर 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष साधारण ब्याज, ठीक, उसी राशि का 4% वार्षिक ब्याज से 7 वर्ष साधारण ब्याज, 7 वर्ष साधारण ब्याज, इतने रुपये अधिक हो जाते हैं। इसका कुछ ना कुछ रहा होगा, बात को समझते हैं। 5% ये रहा, 6 वर्ष की ये बात करी, और उसने करा कि 4% वार्षिक, 7 वर्षों में करा इतने रुपए अधिक मिलते हैं, इतने रुपए ब्याज के रूप में इसको क्या मिला, अधिक मिला। इसका मतलब ये हुआ हमारे हिसाब से अगर हम बात करें, ये 30 निकला ब्याज, इसका ब्याज कितना निकला, 28 निकला। हमारे हिसाब से ब्याज में कितना अंतर, 2 का क्वेश्चन कितना अंतर दिया, तो हम इसे बात बोलेंगे कि 2 बराबर कितना आना चाहिए था,
248, तो एक बराबर कितना आना चाहिए था, इतना आना, 100 बराबर प्रिंसिपल आ जाना चाहिए था। अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कर दे तो वहां से प्रिंसिपल निकल के आ जाएगी, इतना क्लियर होगा। वो कह रहा है नहीं, अब उसने प्रिंसिपल की बात ही नहीं करी, वो कह रहा है कि उसी राशि का 3% और 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो इसका मतलब हुआ, अगर आप 100% निकालें तो, अगर आप 100% यहाँ से निकालेंगे तो इसका प्रिंसिपल निकले, उसका आप 9% निकालें, डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। वो कह रहा है उसी राशि का 3% वार्षिक दर से 3 वर्ष साधारण ब्याज क्या होगा। तो 80% जब मैंने यहाँ पे लगाया तो कितना निकल गया है, क्योंकि हम यहाँ से लिखेंगे एस आई बराबर 80%। 80% यहाँ से कितना आ गया, 9%। इसका मतलब हुआ कि अगर हम 9 की वैल्यू निकाल लें भाई, 9% इतना हुआ, 100 का 9% कितना, 9%। इसका मतलब अगर अगर हम यहाँ से 9 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो मेरा आंसर निकल आना चाहिए था। ये बात क्लियर होगी। इसको मैंने ब्रेक किया, 12 दूनी 24 हुआ, और कितना हुआ, 8 ये हुआ, 9 चौक 36, 3 12 9 108, 3 11। ये बात क्लियर होगी, यहाँ से आपका आंसर क्लियर हो गया। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको बताए, इन क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से देखिएगा, बहुत अच्छे से इनको रीड कीजिएगा, समझिएगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट बताइएगा कि भैया मुझको ये प्रॉब्लम आई, तो उस प्रॉब्लम को मैं कोशिश करूँगा कि उस प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट कर सकूँ आपको, और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन को मैं कॉन्सेप्ट, बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड करा सकूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें ताकि सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू गाइस।